दुनिया की सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया। मेटा शब्द मेटावर्स का शॉर्ट नेम है, जिसका मतलब एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जिसमें लोग अपने घर पर या ऑफिस में बैठकर एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अवतारों में उपस्थित हो सकते हैं। मेटावर्स तकनीकी एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसमें इंसान आभासी तौर पर ऐसी जगहों पर मौजूद हो सकता है जहां वह कल्पना कर सकता है, जिसे वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी या संवर्धित वास्तविकता के जरिए हासिल किया जा सकता है। वैसे वीडियो गेम्स में इस तकनीकी का काफी उपयोग हो रहा है, लेकिन फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मेटा के जरिए आम लोगों को वर्चुअल दुनिया में इस तकनीकी को दाखिल करने के लिए वादा कर दिया है। मतलब आने वाले समय में हम सोशल मीडिया पर किसी भी जगह पर आभासी तौर पर मौजूद होने का एहसास महसूस कर सकते हैं। आखिर क्या है मेटावर्स टेक्नोलॉजी और कहां तक इस पर रिसर्च हो चुकी है? वर्चुअल रियलिटी तकनीकी का इससे क्या संबंध है? आइए इस वीडियो में ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे आसपास सभी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं, वे सभी 3 डायमेंशन या 3D आकृति में दिखाई देती हैं। इन वस्तुओं में हम वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को देखते हैं। इस प्रकार हमारी पूरी दुनिया 3D में बनी हुई है। हम कोई पेंटिंग या फोटो को देखते हैं तो वह 2D में दिखाई देता है। इस तरह हम टीवी, स्मार्टफोन में वीडियो इमेज को 2D में देखने का अनुभव करते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। अब आप सोचेंगे कि किसी मल्टीप्लेक्स पीवीआर में मूवीज को देखने पर वह 3D में दिखाई देती है। इसकी तकनीकी थोड़ी सी अलग तरह की होती है। जैसा कि 2D फिल्मों को बनाते समय मूवी के दृश्य को कलर्स के जरिए प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन 3D मूवीज में कलर्स की बजाय पोलराइज्ड लाइट या ध्रुवीकृत प्रकाश का उपयोग किया जाता है, जिसे स्टीरियोस्कोपिक विजन कहा जाता है। इस ध्रुवीकृत प्रकाश में ओरिएंटेशन होता है। नंगी आंखों से देखने पर हमें 2D में ही मूवीज बस होती है, लेकिन 3D में देखने के लिए हमें स्पेशल चश्मे दिए जाते हैं। इन चश्मों के ग्लास ध्रुवीकृत होते हैं, जिससे 3D में चित्र प्रदर्शन दिखता है। सोचकर देखिए कैसा लगेगा यदि हम इन 3D मूवीज के दृश्यों में आभासी रूप से जा सके, या इस आभासी दुनिया में हम किसी घर या प्राकृतिक दृश्य को बनाकर बेच सके। तो यह सब पॉसिबल होने वाला है मेटावर्स तकनीकी की वजह से, और इस बनावटी दुनिया में वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में एक क्रांति आने वाली है। अगर बात करें मेटा शब्द की, तो मेटा शब्द ग्रीक भाषा में लिया गया है, जिसका मतलब बायोंड या हद से पार होता है। मेटावर्स शब्द का पहली बार उपयोग वर्ष 1992 में विज्ञान तथा उपन्यास लेखक नील स्टीफेंसन ने अपने उपन्यास स्नो क्रश में किया था। आज के समय में तकनीकी रूप से इस शब्द के अर्थ में संवर्धित वास्तविकता, मिश्रित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता जैसे पहलू शामिल हैं। मेटावर्स को इंटरनेट का भविष्य भी कहा जा रहा है, जिसमें अधिक उन्नत और व्यापक 3D ऑनलाइन दुनिया के विकास में समाज के सभी पहलुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, गेमिंग और मनोरंजन जैसी जीवन की अन्य गतिविधियों में लाभ होने की संभावना है। जिस तरह हम किसी वीडियो गेम जैसे पबजी में हम अपना एक कैरेक्टर चुनते हैं, उसी तरह मेटावर्स तकनीकी के आने पर हम खुद आभासी तौर पर उस गेम के अंदर चले जाएंगे, जो कि एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी पर आधारित इस तरह के गेम्स के लिए बाजार में डिवाइसेस भी आ चुकी हैं। आने वाले समय में हम आभासी रूप से लोगों को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए भी देखेंगे। जिस तरह कोई सेलिब्रिटी स्टेज पर आता है, वह आभासी रूप से भी उस स्टेज पर प्रदर्शन कर सकता है। नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियों में भी मेटावर्स तकनीकी के उपयोग से आभासी रूप से भाषण देते हुए देखे जा सकते हैं। इस तकनीकी से चार्ली और लीजो जैसे दुनिया भर में पॉपुलर संगीतकार मंचों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। आखिर मेटावर्स टेक्नोलॉजी कैसे संभव हो पाई है और यह कैसे काम करती है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मेटावर्स और होलोग्राफी दोनों कॉन्सेप्ट वर्चुअल रियलिटी से ही संबंधित है, लेकिन इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि मेटावर्स तकनीकी हमें एक आभासी दुनिया प्रदान करती है, जिसमें आभासी और वास्तविक चीजों का मिश्रण होता है। वही होलोग्राफी तकनीकी से हम खुद का अवतार आभासी रूप से किसी जगह पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यह जगह मेटावर्स की आभासी दुनिया या कोई वास्तविक जगह भी हो सकती है।
मेटावर्स मुख्यतः 4 तकनीकों से संभव हो पाई है, जिसमें पहली तकनीकी है वर्चुअल रियलिटी। यह तकनीकी किसी जादू से कम नहीं है, जो लोगों को वास्तविक समय में एक नए आभासी दुनिया में ले जाती है। इस दुनिया में हम वास्तविक रूप से मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन आभासी तौर पर हम उस दुनिया में देखने और सुनने का एक अलग लेवल का अनुभव महसूस करते हैं। इसमें हम एक हेडसेट का उपयोग करते हैं जो हमें एक अलग वर्ल्ड में ले जाता है। नंबर 2 पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। मेटावर्स में एआई एक विशेष रूप से उपयोग होने वाला टूल है, जो कि एक अलग तरह के वातावरण बनाने और अपनी बुद्धिमानी से यूजर्स की बात समझकर उनकी संभावनाओं को पूरा करता है। नंबर 3 पर आता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हमें एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से डाटा को स्टोर करने की अनुमति मिलती है तथा यूजर्स को उनकी जानकारी को ओनरशिप में रखने में मदद करता है। नंबर 4 और अंतिम पॉइंट है सोशल मीडिया और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस तकनीकी की मदद से अलग अलग डिवाइसेस और उपकरणों को आपस में इंटरनेट से जोड़कर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एक साथ लाकर विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और अनुभव साझा कर सकते हैं। आज के समय में मेटावर्स का यूज वीडियो गेम्स में बहुत तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में उपयोगकर्ता एक आभासी दुनिया से दूसरी आभासी दुनिया में भी कूद सकते हैं, या हम आभासी वस्तुओं और अन्य चीजों को डिजाइन करके बेच भी सकते हैं। जिस तरह हम आज के समय में एनिमेटेड वीडियो और इमेज स्टॉक को अलग अलग वेबसाइट पर बेचते और खरीदते हुए देखते हैं। अब हम बात करेंगे होलोग्राफी की, कि होलोग्राफी तकनीकी क्या है। अगर हम बात करें होलोग्राम शब्द की, तो यह शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है होलो, जिसका मतलब होता है होल यानी संपूर्ण, और दूसरा शब्द है ग्रामा, इसका मतलब होता है मैसेज। इस प्रकार होलोग्राम का मतलब संपूर्ण संदेश होता है। होलोग्राम से संबंधित विज्ञान को होलोग्राफी कहा जाता है। इस तकनीकी को सबसे पहले वर्ष 1948 में हंगेरियन ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक डेनिस गैबोर ने इंट्रोड्यूस कराया था, जब वह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इमेज का रेजोल्यूशन में इंप्रूवमेंट करने का तरीका ढूंढ रहे थे। वर्ष 1971 में होलोग्राफिक पद्धति का आविष्कार और विकास के लिए डेनिस गैबोर को भौतिकी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। फिर जब वर्ष 1960 में लेजर बीम्स का आविष्कार हुआ, तो पहली बार लेजर की मदद से 3D होलोग्राम क्रिएट किया गया। सिंपल शब्दों में बात करें तो होलोग्राफी भी एक तरह की फोटोग्राफी ही है। जैसे कि फोटोग्राफी में हम किसी भी वस्तु की फोटो 2D में कैप्चर करते हैं, जिसमें लेंसेज की जरूरत होती है, वहीं होलोग्राफी में हम किसी भी चीज की 3D इमेज खींचते हैं। इसमें किसी लेंस की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इस तकनीकी से किसी वस्तु से बिखरे प्रकाश किरणों को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर इसे 3D सरफेस में शो किया जाता है, जिससे वस्तु की आभासी 3D इमेज बिल्कुल वास्तविक दिखाई देती है। आखिर ये तकनीक कैसे काम करती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले लेजर बीम्स को एक लेजर सोर्स से प्लेट पर डालते हैं। इस प्लेट को बीम स्प्लिटर कहा जाता है। बीम स्प्लिटर लेजर बीम्स को 2 अलग अलग बीम्स में स्प्लिट या विभाजित कर देता है। इसका पहला ऑब्जेक्ट बीम और दूसरा रेफरेंस बीम है। फिर जब रेफरेंस बीम एक एंगुलर मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ता है, तो दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट बीम मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होकर फिर से ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ती है, और फिर आगे इन दोनों रिफ्लेक्टेड बीम के डेविएशन से उस ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफिक प्लेट पर एक ग्राफ बनता है। यही ग्राफ उस ऑब्जेक्ट का 3D होलोग्राफ है, जिसे हम 3 डायमेंशंस में देख सकते हैं। दोस्तों, आने वाले भविष्य में यह तकनीकी डिजिटल दुनिया की तस्वीर बदलकर रख देगी, और हो सकता है हम अपने संबंधियों से होलोग्राफी की वजह से कुछ इस तरह से बात करने में सक्षम हो पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल कुछ देशों में शुरू भी हो चुका है। होलोग्राफी टेक्नोलॉजी से वर्चुअल बिजनेस रिलेटेड मीटिंग्स, वर्चुअल प्रेजेंटेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग, हाई टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट और गेम में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप होलोग्राफी तकनीकी से क्या क्या आशा करते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।